अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। संजय दत्त ने आखिरकार टाडा अदालत में सरेंडर कर दिया। महरूस मुस्लिम नौजवानों के मुकदमात की यकसवी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क़याम, मरकज की रियासतों को हिदायत। नई दिल्ली में चीफ मिनिस्टर की मसरूफियात, गुलाम नबी आज़ाद से रियासत की सूरत हाल पर बातचीत। बॉलीवुड अदाकारा ममता कुलकर्णी मुशर्रफ ब इस्लाम। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त ने मुंबई धमाके केस 1993 के सिलसिले में मुंबई की नामजद टाडा अदालत में आज खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। अदालत ने खुद सुपुर्दगी के लिए 1 माह की मोहलत दी थी, जो आज खत्म हो गई। संजय दत्त ने अपने अफराद खानदान के साथ टाडा अदालत पहुंचकर खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। उनके हमरा फिल्मसाज महेश भट्ट भी मौजूद थे। यहाँ यह तस्करा बेजा न होगा कि 53 साला संजय दत्त को कानूनी असलाह के तहत 5 साल सजाए कैद सुनाई गई है। गुज़िश्ता 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर नज़रसानी करने से मुताल्लिक़ संजय दत्त की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। सज़ा की माबकी मियाद यानी 3.5 साल की तकमील के लिए खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 4 हफ्तों की मोहलत दी थी। टाडा अदालत से 2006 में सुनाई गई सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 26 मार्च को हक बजानिब करार दिया था, ताहम 6 साल की सज़ा में 1 साल की कमी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को आजमाइशी बुनियादों पर रिहा करने को खारिज अज़ इम्कान करार दिया था। उसने कहा था कि खाती का जुर्म संगीन नौयत का है। इसी दौरान मौसूला इत्तलात में कहा गया है कि जेल के एक ओहदेदार ने बताया कि एक गुमनाम ख़त उसूल हुआ है जिसमें संजय दत्त को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसी सबब संजय दत्त को माकूल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मरकजी वजारत दाखिला ने दहशत गर्दी के ऐसे मुकदमात की आजिलाना समाअत के मुतालबे के बीच जिनमें मुस्लिम नौजवान मुबैना तौर पर मुलविस हैं, तमाम रियासतों से ख्वाहिश की है कि वह ऐसे मुकदमात की जल्द यकसवी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कायम करें। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ ने तमाम रियासतों को एक हिदायती नोट भेज दिया है और यह मालूम करने की भी कोशिश की जा रही है कि दहशत गर्दी के मुकदमात में मुलविस कितने मुस्लिम कैदी जेल में हैं और कितने बरस से जेलों में पड़े हुए हैं। हम हक़ाइक़ मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए वक्त लगेगा। हमने रियासतों से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कायम करने की ख्वाहिश की है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए उमूर दाखिला RPN सिंह ने गुज़िश्ता पंद्रवाड़े के दौरान पार्लियामेंट को मुतले किया था कि NIA एक्ट के तहत मरकज़ी हुकूमत ने दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ मुकदमात की समाअत के लिए 39 खुसूसी अदालतें कायम की हैं। 3 माह कबल वज़ीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने दहशत गर्दी मुकदमात में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुस्लिम नौजवानों की गलत गिरफ्तारियों पर शिंदे से बातचीत करते हुए तशवीश का इजहार किया था। रहमान खान ने मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की ज़ाहिर करदा तशवीश से मरकज़ी वज़ारत दाखिला को वाकिफ़ कराया था कि इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियाँ की खौफनाक दफ़ात का अक़लियतों के ख़िलाफ़ बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ तमाम मुकदमात की आजिलाना समाअत को यकीनी बनाने रहमान खान ने खुसूसी अदालतों के क़याम की तजवीज़ पेश की थी। शिंदे ने इस तजवीज़ की पुरज़ोर हिमायत करते हुए उन्हें जवाबी मकतूब लिखा और यकीन दिलाया कि खुसूसी अदालतें जल्द कायम की जाएंगी। इसी दौरान मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में दहशत गर्दी के मुकदमात की बहुतात हो गई है और इसकी यकसवी बड़ा मसला बनी हुई है। हिंदुस्तान ने सऊदी अरब में रहने वाले अपने शहरियों को किसी सफरी दस्तावेज़ात के बगैर सफ़र करने वालों को फ़ीस से इस्तिस्ना दिया है। सऊदी अरब में नई लेबर पॉलिसी नताक़ा के बायस हिंदुस्तान को एक मरतबा सफ़र करने के लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी करने हुकूमत हिंद फ़ीस वसूल नहीं करेगी। रियाद में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने एक बयान में कहा कि ये राहत सिर्फ उन दरख्वास्त गुजारों के लिए होगी
जिन्होंने सऊदी हुक्काम की जानिब से ऐलान करदा 3 माह की मुद्दत के दौरान इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए अपनी दरख्वास्तें दाखिल की हैं। ये दरख्वास्त गुजार हिंदुस्तान की फीस इस्तिस्ना राहत से इस्तेफादा करने के मुस्तहक होंगे। उन्हें इस स्कीम से इस्तेफादा करने के लिए एक और दरख्वास्त दाखिल करनी होगी। जो दरख्वास्त गुजार फीस इस्तिस्ना चाहते हैं वो सिफारत खाने में एक और दरख्वास्त दाखिल करें। सिफारत खाने ने पहले ही 2528 इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किए हैं। सिफारत खाने में जिन दरख्वास्त गुजारों के पासपोर्ट दस्तयाब हैं उनके ही इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी जो नई दिल्ली के दौरे पर हैं, आज AICC के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटों से ज़ायद तक जारी रही। इस मुलाकात में रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। बताया जाता है कि रियासत में दागदार वज़रा के मुस्तक़बिल के बारे में गौर किया गया। इत्तलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर शाम में सदर AICC सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। दागदार वज़रा की रियासती काबीना में बरकरारी या उनकी अलायदगी के मसले पर इस मुलाकात में गौर व खौस का इम्कान है। हाई कमान की तलबी पर चीफ मिनिस्टर कल नई दिल्ली पहुंचे। समझा जाता है कि हाई कमान ने रियासत में पार्टी के मुस्तक़बिल की हिकमत अमली मुरतब करने के लिए नई दिल्ली तलब किया है। ख़ास तौर पर दागदार वज़रा के सिलसिले में फ़ैसला लेने के लिए बातचीत की जाएगी। वाज़ेह रहे कि करप्शन के इल्ज़ामात पर 2 मरकज़ी वज़रा की काबीना से बरतरफी के बाद रियासती काबीना के दागदार वज़रा को भी बरतरफ करने न सिर्फ अपोजिशन बल्कि ख़ुद हुक्मरान पार्टी के सीनियर कायदीन की जानिब से दबाव में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इंतखाबात से क़ब्ल दागदार वज़रा को काबीना से बरतरफ भी कर सकती है, क्योंकि वो आम इंतखाबात में पूरे एतमाद के साथ राय दहिंदों का सामना करना चाहती है। बसूरत दिगर कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में BJP का जो हशर हुआ है वही हशर कांग्रेस का यहाँ हो सकता है। सीनियर कायदीन पुरुम्मीद हैं कि रियासती काबीना में चंद तब्दीलियाँ हो सकती हैं या फिर आइंदा इंतखाबात से क़ब्ल पूरी टीम को तब्दील किया जा सकता है और ये टीम आइंदा इंतखाबात में किरण कुमार रेड्डी काबीना के नाम से मैदान में उतरेगी। इसी दौरान रियासती वज़ीर शहर डॉक्टर DL रविंदर रेड्डी ने इस बात का दावा किया कि कांग्रेस क़यादत दागदार वज़रा के खिलाफ अंदरून 1 हफ्ता कार्रवाई करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आइंदा साल असम्बली और पार्लियामेंट इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद के लिए पहले मरहले की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। इसके तहत इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि 16 मई तक 15 जून 1 माह के दौरान रियासत के 66,270 पोलिंग स्टेशनों के तहत घर घर राय दहिंदों की तनक्की की जाएगी। बूथ सतह के अहदेदार अपने अपने इलाके में घर घर पहुंचकर फहरिस्त राय दहिंदगान की जांच करेंगे और गलती की सूरत में इसकी फौरी इस्लाह अमल में लाई जाएगी। राय दहिंदे की मौत पर उसका नाम हज़फ कर दिया जाएगा और या तब्दीली मकान की सूरत में ज़रूरी इंदराजात अमल में लाए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे राय दहिंदों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे जिन्होंने ताहाल अपने नाम दर्ज नहीं कराए हैं। बूथ सतह के अहदेदार 1 माह की मुद्दत के दौरान पोलिंग स्टेशन में हर इतवार को दस्तयाब रहेंगे। अगर किसी राय दहिंदा को कोई शिकायत है तो वो पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत का इजाला कर सकता है। माबकी काम के दिनों में बूथ सतह के अहदेदारों को घर घर दौरे करने की हिदायत दी गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल ने सेक्रेटेरिएट में सहाफ़ियों को बताया कि 10 मई 2013 को दस्तयाब फहरिस्त राय दहिंदगान की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में 5,92,65,838 रजिस्टर्ड राय दहिंदे मौजूद हैं, जिन्हें फोटो शिनाख्ती कार्ड भी हासिल हो चुका है। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने गुंटूर में रियासती नूरबाश कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुसलमानों को पार्लियामेंट, रियासती असम्बली, तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में 8% तहफ़्फ़ुज़ात देने की पुरज़ोर वकालत की है।
चंद्रबाबू नायडू ने वादा किया कि तेलुगुदेशम पार्टी के दोबारा बरसर इख्तिदार आने की सूरत में नूरबाश मुसलमानों को मुनासिब और मुनसिफाना अंदाज में सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि नूरबाश रोई धुनकते हैं, बिस्तर बनाने का हुनर बखूबी जानते हैं, वो मौसीकी में भी महारत रखते हैं। इन सलाहियतों के बावजूद वो बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं। नायडू ने कहा कि नूरबाश मुसलमानों के लिए समाजी, तालीमी, इक़्तिसादी शोबों के अलावा रोज़गार की फराहमी के मामले में इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने नूरबाश तबके पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए अपनी पार्टी के अहद का इआदा किया। तेलंगाना मसले पर तेलुगुदेशम पार्टी से इस्तीफा देने वाले साबिक़ रियासती वज़ीर कडियम श्रीहरि ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ तेलंगाना राष्ट्र समिति में शमूलियत अख्तियार कर ली। तेलंगाना भवन में पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में श्रीहरि ने टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। चंद्रशेखर राव ने श्रीहरि का इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने सवाल किया कि तेलंगाना में आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी जमातों की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 10 अजला में गांव-गांव ये बहस जारी है कि तेलंगाना में आंध्रा की जमातों का क्या रोल हो सकता है। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि वह आवाम में ये शऊर बेदार करें कि सीमा आंध्रा की जमातें तेलंगाना में अपना असर और रसूख पैदा करते हुए आवाम से नाइंसाफ़ी कर रही हैं। कडियम श्रीहरि ने इस मौके पर कहा कि उनके लिए सियासी ज़िंदगी अता करने वाली जमात से ज़्यादा अहम तेलंगाना तल्ली है और वो तेलंगाना को सीमा आंध्रा की नाइंसाफ़ियों से आज़ाद कराने के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए एक सिपाही की तरह काम करेंगे। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना हासिल करने के लिए वो टीआरएस में शामिल हुए हैं। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासती काबीना के दागदार वज़रा को बरतरफ करने के लिए उनकी पार्टी के कायदीन सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से नुमाइंदगी करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी पार्टी ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है ताकि रियासती काबीना के दागदार वज़रा की बरतरफी के लिए उनसे नुमाइंदगी की जा सके। चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में पार्टी का वफ़द इम्कान है कि 22 या 23 मई को नई दिल्ली में सदर जमहूरिया से मुलाकात करेगा। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी के कई कायदीन के हमराह पीर के दिन राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करके दागदार वज़रा की बरतरफी का मुतालबा किया था। सदर तेलुगुदेशम का कहना है कि ESL नरसिम्हन आला तरीन दस्तूरी ओहदे पर फायज होने के बावजूद कोई कार्रवाई करने में अक्सर नाकाम रहे हैं। असल अपोजिशन पार्टी वज़ीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी और वज़ीर इमारात और शवारे धर्मन्ना प्रसाद राव को काबीना से निकाल बाहर करने का मुतालबा कर रही है, जिनके नाम जगन के गैर महसूब असासों के मुकदमे में CBI की दाखिल करदा चार्जशीट में बहैसियत मुल्जिम शामिल किए जा चुके हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में शदीद गर्मी की लहर बदस्तूर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों तक ये लहर बरकरार रहेगी। मौसमी हालात में किसी ख़ास तब्दीली का इम्कान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में लू लगने से 4 अफराद फौत हो गए। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि जुनूब मगरबी मानसून 3 जून तक केरला में दाखिल हो जाएगा, जिसके साथ बर्रे सग़ीर हिंद में मानसून की आमद के आसार नमूदार हो जाएंगे और बारिश के मौसम का बाकायदा आगाज़ होगा। महकमे मौसमियात के बमुजिब जुनूब मगरबी मानसून उमूमन 20 मई तक अंडमान के समंदर पर छा जाता है और इसके केरला तक पहुंचने में 1 हफ्ता लग जाता है। मानसून की आमद से कबल तूफ़ान महासैन फ़िलहाल वस्ती खलीज बंगाल में मरकूज़ है, जिसके ज़ेर असर मानसून की पेशरफ्त में तेज़ी पैदा हो गई है और ये मानसून सरगर्म होने पर जुनूबी अंडमान के समंदर और मुत्तसिल जुनूबी खलीज बंगाल में बारिश का इम्कान है, जो कि मौसम बरसात का नुक़्ते आगाज़ साबित होगा। क्योंकि हमेशा मानसून का आगाज़ केरला से शुरू होकर सारे मुल्क में फैल जाता है,
طوفان مہاسین شدت اختیار کرنے کے اندیشے کے تحت ساحلی آندھرا پردیش اور اڑیسہ کے ماہی گیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سمندر میں نہ جائیں۔ اطلاعات کے مطابق 90 کی دہائی کی بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ ممتا کلکرنی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان دنوں وہ نو مسلم شوہر کے ساتھ کینیا میں قیام پذیر ہیں۔ واضح رہے کہ بالی ووڈ کی یہ مشہور اداکارہ عرصے دراز سے پردے سیمی سے غائب تھیں۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران ممتا کلکرنی کی ایک بھی فلم نہیں آئی۔ اپنے عروج کے زمانے میں ممتا کلکرنی ڈرگ مافیا وکی سوامی سے رشتوں کو لے کر سرخیوں میں تھی، مگر اچانک ہی وہ بالی ووڈ سے غائب ہو گئی تھی۔ ایک اخبار کے مطابق ممتا کلکرنی اسی دوران دبئی میں تھی، جہاں اس کا عاشق وکی گوسوامی نشہ اشیاء کی اسمگلنگ کے الزام میں قید تھا۔ 1997 میں 11 ٹن نشہ اشیاء وکی کے پاس سے برآمد کر کے دبئی پولیس نے اسے گرفتار کیا اور 25 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ تب سے ہی ممتا کلکرنی وکی گوسوامی کی رہائی کے لیے کوشاں تھی۔ قید کے دوران ہی وکی گوسوامی نے اسلام قبول کیا اور ممتا سے نکاح کر لیا۔ اسی دوران ممتا کلکرنی خلیج میں گوسوامی کے ہوٹلوں کا کاروبار سنبھالنے لگی۔ اطلاعات کے مطابق قبول اسلام اور اچھے سلوک کے باعث دبئی کے حکام نے وکی گوسوامی کی سزا معاف کر دی اور 15 نومبر 2012 کو اسے رہا کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق دونوں اب کینیا میں رہنے لگے ہیں۔ گوسوامی کچھ عرصے قبل ممبئی آیا تھا مگر واپس لوٹ گیا۔ یہ بھی خبر ہے کہ ممتا کلکرنی کا ممبئی میں آج بھی فلیٹ ہے جس کی دیکھ ریکھ اس کے متعلقین کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔